हेलो एवरीवन, मेरा नाम शगुन महाजन है और मैं चंबा हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा बेटा 1.5 साल का था जब इसने ना ये कोई वर्ड नहीं बोल रहा था। तो मेरे को ना जैसे लोगों ने बोलना शुरू किया कि आपका बच्चा बोलता नहीं है। पहले तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, छोटा बच्चा है, आओ कर ही रहा है। तो सब जैसे जो हमारे पुराने पुराने पेरेंट्स होते हैं वो बोलने लग पड़े कि उसका बच्चा लेट बोला था ये भी बोलेगा, उसका बच्चा लेट बोल रहा था ये भी बोलेगा। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, पर फिर ना जब धीरे धीरे टाइम बढ़ने लगा हमें खुद को लगने लगा कि मेरा बच्चा ना औरों के बच्चों से अलग है, वो बच्चों के साथ मिक्स नहीं हो रहा है। अगर हम उसको बुला रहे हैं जैसे छोटे बच्चे करते हैं, कोई बुलाता है वो हंसता है कि बच्चा उसको रिस्पॉन्स देता है, तो मेरे बच्चे में ये चीज़ नहीं थी। तो मैंने इसके पापा को बोला मैंने एक बार इसको कहीं दिखा के आते हैं। तो हमने ना जैसे सबसे पहले जो स्टेप उठाया, हम गए पीजीआई पे। हमने वहाँ पे डॉक्टर्स के पास दिखाया। मैं कंटिन्यू 1.5 साल अपने बच्चे को पीजीआई लेके गई। वहाँ पे इसके जैसे टेस्ट होते थे, उन्होंने बोला कि हर 15 दिन के बाद आओ, हर 20 दिन के बाद आओ। हम 1.5 साल कंटिन्यू गए, लेकिन लास्ट में भी उनके हाथों में कुछ नहीं आया। उन्होंने बोला कि आपका बच्चा बोलेगा लेकिन लेट बोलेगा। फिर वहाँ से हमें समझ नहीं आई, पर वहाँ पे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर नितिन। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि मैम मेरे को ना आपके बच्चे में लग रहा है कि शायद इसको ऑटिज्म है, तो आप जाओ यहाँ से देहरादून लतिका रॉय फाउंडेशन, आप इसकी असेसमेंट करवा के आओ। तो हमने बोला ठीक है। और हमें ऐसा था कि हमने ऑटिज्म नाम पहली बार सुना कि ऑटिज्म भी कुछ होता है। और जब हम देहरादून पहुंचे, वहीं से हम चंडीगढ़ से चले गए थे, हम देहरादून पहुंचे, हमने उनसे असेसमेंट करवाई अपने बेटे की। तो उन्होंने हमें बताया कि मैम आपके बच्चे को जो है वो ऑटिज्म है, इसीलिए आपका बच्चा जो है वो औरों के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, वो आपकी बातों पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। उसका रिस्पॉन्स टू नेम भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं करता था। फिर हम काफ़ी परेशान हो गए, हम वापस घर आ गए, लगे हम गूगल करने कि ऑटिज्म का ट्रीटमेंट क्या है, कहाँ जाएं, हम क्या करें। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि इसका ट्रीटमेंट होता क्या है, ऑटिज्म क्या होता है। जब हम इसके बारे में सर्च करने लगे ना, फिर हमें बहुत कुछ पता लगा। इंटरनेट पे ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे थे जो मैं डेली रूटीन में अपने बच्चों में देख रही थी, कि वो जो सिम्टम्स नेट पे हमें शो हो रहे थे और जो मेरा बच्चा हरकतें कर रहा था, मेरे को लग रहा था कि ये बिल्कुल सेम है। फिर हम काफ़ी परेशान रहे। हमने चंबा में अपने जगह पे काफ़ी ट्राई किया, बट हम इतने छोटे एरिया में रहते हैं जहाँ हमें अपने बच्चे के लिए कोई ट्रीटमेंट मिला ही नहीं। फिर हमारे एक नॉन थे, एक पेरेंट्स थे, उनके बच्चे को भी ऑटिज्म था और उन्होंने चंडीगढ़ में IEHP में अपने बच्चे के लिए 4 साल कंटिन्यू थेरेपीज ली थी। तो वो ऐसे बाई चांस मेरे को मिले, तो मैंने उनके साथ ऐसे बात की। उन्होंने मेरे बेटे का पूछा कि अब ये ठीक है। फिर मैंने उनको बताया कि नहीं, इसको ना ऐसे ऐसे ऑटिज्म बताया है। तो फिर उन्होंने बोला कि जब आपके पास टाइम होगा ना, आप मेरे घर आना। मैं उनके पास गई, मैंने उनको देखा, उनके बच्चे की जर्नी देखी मैंने, क्योंकि मैं जिस बच्चे को स्टार्टिंग में मैंने देखा था और 5 साल के बाद जब मैं उस बच्चे को देख रही थी, तो मेरे को खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हुआ कैसे, ये कैसे हो सकता है। मैंने उनको पूछा कि आपने क्या किया, आपने कौन सा इलाज करवाया, आप कहाँ गए, किसी पंडित के पास गए, किसी डॉक्टर के पास गए, आप हमें बताओ, मैं भी अपने बच्चे को लेके जाऊं। उन्होंने मेरे को बोला कि देखो, आप जहाँ जगह जगह जाओगे, आप काफ़ी थेरेपी सेंटर हैं, काफ़ी लोग हैं, जब आप बाहर जाओगे आपको इस चीज़ के बारे में बहुत पता लगेगा, है ना। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप कहीं मत जाओ, आप ऐसे करो, मेरे बोलने पे एक बार आप IEHP जाओ। तो फिर मैंने ना इसके पापा को बोला कि ऐसे करते हैं, एक बार देखते हैं, जाके देखते हैं, जहाँ इतनी जगह भटक रहे हैं तो चलो एक जगह और सही। तो जैसे हम IEHP पहुंचे ना, और मैंने यहाँ पे बाहर पेरेंट्स देखे, मैंने उनके जब देखे, और जब मैंने उनकी बातें सुनी कि हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और आज हमारा बच्चा कहाँ है। मैं उन बच्चों को देख रही थी जिनको मैं पहले देखती थी, उनको कुछ नहीं आता था। आज वो बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, आज वो बच्चे नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं, आज वो बच्चे बोल के अपनी नीड बता रहे हैं, वो अपने बारे में सब कुछ अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं कि उनको क्या चाहिए। वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह। हमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो बच्चे डिफरेंट हैं। फिर मैंने IEHP में मैम के साथ बात की, हिना मैम के साथ बात की कि मैम मैंने अपने बच्चे की थेरेपी करवानी है, तो आप हमें बताओ हम क्या करें। तो फिर मैम ने पहले तो हमें बताया कि यहाँ पे ऑलरेडी बड़ी वेटिंग चल रही है मैम, हमारे लिए बड़ा टफ होगा कि हम भी नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारे होम प्रोग्राम को करो। मैंने बोला नहीं, हमने बड़ी रिक्वेस्ट की और पेरेंट्स आप लोग मानेंगे नहीं, मैम ने बड़ी मुश्किल से मेरे को टाइम दिया कि चलो आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इतनी दूर से आए हैं, हम करते हैं कोशिश। और मैंने अपने बच्चे की यहाँ पे थेरेपीज मैंने यही सेंटर में कंटिन्यू की 1.5 महीना, और 1.5 महीने में मेरा बच्चा जो बिल्कुल दौड़ता रहता था, बिल्कुल वो मेरे साथ चेयर पे बैठने लग पड़ा। मेरा बच्चा खाता कुछ नहीं था। जब उसकी थेरेपीज 1.5 महीना सिर्फ यहाँ पे उसकी थेरेपीज चली, मेरे बच्चे ने पनीर खाना स्टार्ट कर दिया, उसने सब्जियां खाना स्टार्ट कर दी। एक दो खाता वो पर्टिकुलर था, लेकिन उसने स्टार्ट कर दिया
कि वो कुछ खा रहा था, उसके अंदर कुछ जा रहा था, मेरे को बड़ी खुशी हुई। लेकिन फिर कुछ ऐसी थोड़ी मेरी मतलब पीछे फैमिली में थोड़ा मेरी बेटी के साथ तो मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि मेरे को वापस घर जाना पड़ा। फिर मैंने IHP से मेरे को इन्होंने होम प्रोग्राम दिया कि आप कोई बात नहीं, आप घर जाओ, आप हमारे होम प्रोग्राम को कंटिन्यू करो। फिर मैंने यहाँ से मतलब फर्स्ट अपना होम प्रोग्राम लिया 2 मंथ का। मैंने घर पे जाके उस 2 मंथ के प्लान को मैंने कंटिन्यू किया। कोई इतना टफ नहीं कि हम मतलब पेरेंट्स सोचते हैं ना कि हम कोई थेरेपिस्ट थोड़ी हैं, हम कैसे करेंगे, जो थेरेपिस्ट करेगा वो हम नहीं कर सकते। नहीं पेरेंट्स, जब ये लोग हमें इतनी अच्छी तरीके से गाइड कर रहे हैं, हमारी वीडियोस हमारे साथ वो बना रहे हैं, वो हमें बोल रहे हैं आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें फ़ोन करो, हम आपको वीडियो कॉल पे समझाएंगे, हम आपको बताएंगे। और मैंने कई बार यहाँ पे फ़ोन किया, मेरे को कई बार मतलब किसी भी टाइम मेरे को निराशा नहीं हुई। मेरे को उन्होंने नहीं बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है, कि आप कल फ़ोन करना, आप परसों फ़ोन करना, ऐसा नहीं हुआ। मैंने जब भी यहाँ पे फ़ोन किया, मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे को फिर से गाइड किया कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, आप इसको ऐसे करो, आप ये चीज़ ऐसे करो, आप इसको ऐसे करो। 2 महीने में मेरे बच्चे का आई कॉन्टैक्ट इतना अच्छा हो गया। मेरा बच्चा मतलब जो 1 मिनट नहीं हमारे साथ बैठता था, 1 मिनट नहीं टिकता था, हम इसको कहीं लेके नहीं जा सकते थे। क्यों, जहाँ लेके जाओ, रेस्टोरेंट में लेके जाओ तो उनका सामान फेंकता था, मैं कहीं पार्क में लेके जाऊं तो वो बच्चों के साथ नहीं खेलता था। आज मेरा बच्चा पार्क में मतलब बच्चों के साथ स्लाइड पे चढ़ रहा है, मतलब अगर कोई बच्चा स्विंग्स ले रहा है तो उसका स्विंग्स रोक के उसको बोल रहा है हटो, मैंने बैठना है। मतलब ये वो चीजें हो रही हैं जो मैंने सोचा था कि हाय मेरा बच्चा करे। अगर मेरा बच्चा, मैं ये सोचती थी कि मेरा बच्चा बच्चों के साथ लड़े जैसे नॉर्मल बच्चे लड़ते हैं, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं फाइट कर रहा है, वो बोले कि मेरे को मेरी चीज है, मेरे को भी दो, या झूले मैंने भी लेने हैं। पहले एक टाइम ऐसा था वो ऐसे खड़ा रहता था कि हाँ उसको मतलब कोई उतरेगा तो मैं स्विंग से ले लूंगा। अब ऐसा सिचुएशन आ गई है कि वो बच्चों को स्विंग से उतार रहा है कि मैंने बैठना है, अब मेरी टर्न है, आपका हो गया है ना। ये पेरेंट्स मेरे साथ 4 महीने में हुआ है। मतलब 4 महीने में मेरा बच्चा, जिसकी आंखें बिल्कुल ऐसे थी, जो हमें देखता नहीं था, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं करता था, आज अगर मैं अपने बच्चे को बोलूँ ना कि वो सामने मतलब बड़े हैं या कोई खड़ा उनको जय करो, तो मेरा बच्चा उनके पैरों को हाथ लगा के अपने सिर पे लगा रहा है। ये 4 महीने में मेरी जर्नी है जो IHP के थ्रू यहाँ तक पहुँच गई है। अब मैं इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू कर रही हूँ कि IHP और मैं, हम दोनों साथ में मिलके चलेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब और 2, 4, 5 महीनों में मेरा बच्चा एक शब्द ज़रूर अपने मुंह से बोलेगा और हम उसके वर्ड सुनेंगे। और सबसे पहले तो थैंक यू IHP कि जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना हमारा साथ दिया, हमें हर एक चीज़ उन्होंने समझा के, वीडियो बना के, हमें पूरा उन्होंने मतलब ना अपने साथ ले लेके चला। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हमने आपको होम प्रोग्राम दे दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने। उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो हमारे साथ चले हर एक दिन की जर्नी में। मतलब उनकी गाइडेंस, उनकी वीडियोस, जैसे जो चीज़ मैं करती थी मेरे को लगता था कि ये गलत हो रही है, फिर मैंने फ़ोन निकाल के उनकी वीडियो देखती थी कि नहीं अच्छा इन्होंने ऐसे किया, मैं भी ऐसे करूँगी। तो आज मेरा बच्चा यहाँ तक आ गया हुआ है। तो पेरेंट्स, मैं आप सबको यही बोलूँगी कि अगर किसी को लगता है ना कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, CP, आप एक बार आप आओ, ऐसे नहीं पता लगेगा। मैं ऐसे एरिया से आई हूँ जहाँ पे मतलब पेरेंट्स को ऑटिज्म के बारे में पता ही नहीं है। कुछ बड़े रेयर केसेस हैं जो आए हैं बाहर, कुछ ऊपर पहाड़ों में है जिनको पता ही नहीं है कि ठीक है कोई बात नहीं, वो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं हमारा बच्चा सीधा ठीक हो जाएगा। नहीं पेरेंट्स, आप एक बार आओ, आप IHP आके देखो, आप इनसे होम प्रोग्राम लो। अगर आप यहाँ पे रुक नहीं सकते, आप घर पे कर सकते हो। बड़े इजी से टास्क है, बड़ी इजी सी, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं हम बोले हम नहीं कर पा रहे हैं, हम कर लेंगे। और ये लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो आप लोग प्लीज़, अगर आपके बच्चों को कोई ऐसी दिक्कत है, आप एक बार IHP आओ, एक बार इनसे मिलो, इनसे गाइडेंस लो, फिर आप देखो कि आपकी जर्नी कहाँ पहुँचती है और आपके बच्चे कहाँ पहुँचते हैं। थैंक यू IHP।